Hello students, how are you? You are fine? देखो बच्चों, हमारी भारत सरकार का जो घर से पढ़ाओ अभियान है उसके अंतर्गत हम अपनी घर से पढ़ाई कर रहे हैं ना, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, तो अब हम हमारा पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, ये है हमारी माई बुक ऑफ इंग्लिश 5 में आज हम करेंगे कौन सा लेसन है भाई हमारा? लेसन 3। देखो, आज हमारा लेसन 3 है और हमारे लेसन का नाम है फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग, उड़ना, टुगेदर एक साथ उड़ना। देखो बच्चों, यह एक कहानी है और इस कहानी में बताया गया है कि कोई भी मुसीबत हो या कोई भी कठिनाई हो उसे हमें शुरू में ही ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में वो बड़ा रूप ले लेती है। जैसे कि आप अब नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ोगे तो पूरी किताब कब हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और फिर एकदम से पेपर के पास पढ़ोगे। अब नहीं पढ़ते, पेपर के पास पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, है ना, फिर आप एक साथ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा करके हल करते चलो, है ना, यानी शुरू में ही ख़त्म कर दो। और अगर आप ख़त्म नहीं कर पाए, एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो आप बाद में दिमाग लगाकर बुद्धिमानी से उसका हल निकालना चाहिए। तो यही यहाँ पर है, इस कहानी में बताया गया है। चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेसन 3, फ्लाइंग टुगेदर। प्री रीडिंग, पहले पढ़ो। डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? डू शुरू में आ गया, हेल्पिंग वर्ब, तो वो प्रश्न होता, देखो क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये प्रश्न है यानी क्वेश्चन है। डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? क्या तुम ऑलवेज हमेशा ओबे आज्ञा मानते हो योर तुम्हारे एल्डर्स बड़ों की? क्या तुम अपने बड़ों की हमेशा आज्ञा मानते हो? अगर मानते हो तो यहाँ आंसर करके लिखना यस, और अगर नहीं मानते तो आंसर करके लिखना नो। तो बच्चों, अगर नहीं मानते तो माना करो, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। अब क्वेश्चन 2 है, व्हेन यू डिड नॉट ओबे योर एल्डर्स हाउ डू दे फील? व्हेन कब, यू तुम, डोंट नहीं, ओबे मानते, आज्ञा मानते, योर तुम्हारे एल्डर्स बड़ों की, तुम अपने बड़ों की आज्ञा कब नहीं मानते? कह रहे हैं कि कब नहीं मानते, यानी क्या काम बताते हैं वो जब तुम उनकी आज्ञा नहीं मानते, ठीक है। यहाँ आंसर में लिखना है, बताना है कि भाई क्या काम कहते हैं वो। खाना पकड़ाने के लिए कहते हैं तब नहीं मानते, या पानी पकड़ाने के लिए कहते हैं तब नहीं मानते, या बाहर घूमने जाने के लिए कहते हैं तब नहीं मानते, है ना, पढ़ने के लिए कहते हैं तब नहीं मानते। ये बात आपको लिखनी है। व्हेन दे से मी रीडिंग, व्हेन दे से रीडिंग, जब वे पढ़ने के कहते हैं। हाउ डू दे फील, हाउ कैसा, दे वे फील महसूस करते, वे कैसा महसूस करते जब तुम बात नहीं मानते, बताओ भाई। दे फील वेरी बैड, वे बहुत बुरा महसूस करते हैं ना, कोई भी हो बड़ी बात नहीं मानते तो बुरा महसूस करेंगे, है ना। तो देखो, अब क्वेश्चन 3 है, हाउ मच, कितना, टाइम, समय, डू यू तुम स्पेंड बिताते हो विद के साथ योर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, यानी तुम अपने दादा दादी के साथ कितना समय बिताते हो? बताओ भाई, कितना समय बिताते हो? 1 आवर, 2 आवर, यानी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, यहाँ लिखना है आंसर में यू की जगह आई स्पेंड 1 आवर या 2 आवर, 4 आवर, जितना लिखना चाहते हो, विद आवर, योर की जगह माई ग्रैंड पेरेंट्स। What do you do when you are with them? What, क्या do करते हो you तुम, when जब, you तुम, are हो with के साथ, them उनके, जब तुम उनके साथ रहते हो तो तुम क्या करते हो?
बताओ भाई क्या करते हो? उनसे कहानी सुनते हो, है ना? ये भी कह सकते हो, है ना, कि हम उनसे कहानी सुनते हैं, या दे टेल अस स्टोरीज, वे हमें कहानी सुनाते हैं, है ना? हो सकता है वो तुम्हें कोई ज्ञान की बातें बताते हो सकता है तुम उनके साथ कुछ खेलते हो, लूडो लाडो ऐसे, है ना, कैरम टूरम, तो कुछ भी लिख सकते हो कि आप उनके साथ जब होते हो तो क्या समय बिताते हो सकता है बाहर घूमने जाते हो उनके साथ, तो वो आपको लिखना है। अब क्वेश्चन 4 है, कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट व्हेन यू डिसओबेड योर ग्रैंड पेरेंट्स? कैन हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गए, क्वेश्चन तो है ये। कैन सकते हो, यू तुम, रिकॉल क्या आएगा शुरू में? सकते हो, यू तुम, रिकॉल याद करना, है ना? एन एक इंसिडेंट कहानी, रिकॉल होता है री फिर से काल बुलाना, है ना? यह बता सकते हो एन एक इंसिडेंट कहानी व्हेन जब यू तुमने डिसओबेड, डिस नहीं माना, ओबेड आज्ञा, जब तुमने आज्ञा नहीं मानी, योर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स माता पिता की। क्या तुम एन इंसिडेंट एक घटना बता सकते हो जब तुमने तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, ग्रैंड बड़े पेरेंट्स यानी माता पिता, बड़े माता पिता कौन होते हैं? दादा दादी। क्या तुम एक घटना बता सकते हो जब तुमने तुम्हारे दादा दादी की बात नहीं मानी, आज्ञा नहीं मानी? तो एक ऐसी इंसिडेंट बताओ कि जब दादा दादी ने कुछ कहा और तुमने उनकी बात नहीं मानी, है ना? तो ऐसी कहानी लिखना है आपको। अब यहाँ व्हाट हैपेंड, जैसे कि मान लो कोई बात थी तो आप लिख सकते हो आई डिसओबेड, मैंने बात नहीं मानी, वेहन दे से, जब उन्होंने कहा, या दे सैड मी रीडिंग, जब उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा, है ना? ऐसे भी कह सकते हो। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ? वेन जब यू तुमने डिड नॉट डू, डिड नॉट नहीं किया, डू कार्य एज जैसा, दे वे आस्क्ड कहा, यू तुमको टू डू करने के लिए, जब उन्होंने तुमको वो कार्य करने के लिए कहा और तुमने नहीं किया, तब क्या घटित हुआ, क्या हुआ बताओ? दे फील सैड, उन्होंने उदास महसूस किया। दे फील वेरी बैड, उन्होंने बहुत बुरा महसूस किया। ये लिख सकते हो, है ना? अच्छा, अब हम रीडिंग पढ़ेंगे, ठीक है? फ्लाइंग टुगेदर, एक साथ उड़ना था हमारा, तो वो हम अब पढ़ेंगे। अब है रीडिंग, पढ़ो। देखो ये एक पिक्चर्स दिखा रखी है, ये ट्री दिखा रखा है, इस पे ये बतख है, जंगली बतख है, और नीचे ये छोटी सी बेल है, ठीक है? ये छोटी सी बेल इनके लिए मुसीबत बनती है ना? शुरू में काटते नहीं और बाद में उनके लिए मुसीबत बनती है। चलो हम पढ़ते हैं। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री, डीप गहराई में, गहराई इन में, एक फॉरेस्ट जंगल, स्टूड खड़ा हुआ, एक वेरी बहुत, टाल बड़ा यानी ऊंचा, ट्री पेड़। क्या कहोगे? एक जंगल की गहराई में, यानी ये भी कह सकते हो एक जंगल के बीच में, स्टूड ए वेरी टॉल ट्री, एक बहुत ऊंचा पेड़ था, या एक बहुत ऊंचा पेड़ खड़ा था, यानी जंगल के बीच में एक बहुत ऊंचा पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, इट्स, इसकी लीफी, लीफी यानी लीफ पत्ते होते हैं, लीफी यानी पत्तों से भरी, ब्रांचेज टहनियाँ, स्प्रेड फैली हुई थी, आउट बाहर, लाइक की तरह, स्ट्रॉन्ग मजबूत, आर्म्स भुजाएं, है ना? इसकी पत्तों से भरी टहनियाँ मजबूत भुजाओं की तरह फैली हुई थी, है ना? ये जो पत्तों से भरी ब्रांचेज हैं, टहनियाँ हैं, वो मजबूत भुजाओं की तरह बाहर फैली हुई थी, यानी पेड़ के बाहर फैली हुई थी।
दिस ट्री वाज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। दिस यह ट्री पेड़ वाज था द होम घर ऑफ का एक फ्लॉक होता समूह झुंड ऑफ का वाइल्ड जंगली गीज बतख। ठीक है, यह पेड़ जो ये जंगली बतखों का के एक झुंड का घर था। ठीक है, दे फेल्ट सेफ देयर। वे फेल्ट महसूस करते थे, सेफ सुरक्षित, देयर वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वाज ए वाइज ओल्ड बर्ड। वन एक ऑफ द गीज बतखों में से वाज था एक वाइज बुद्धिमान ओल्ड बूढ़ा बर्ड पक्षी। बूढ़ा कह सकते हो, बुजुर्ग कह सकते हो। ठीक है, बतखों में से एक बुद्धिमान और बुजुर्ग पक्षी था, है ना। He noticed a small creeper at the front of the tree. उसने noticed देखा एक स्मॉल छोटी क्रीपर बेल एट पर द फ्रंट सामने ऑफ द ट्री पेड़ के। देखो ये पेड़ है, इस पर ये आगे के हिस्से पर देखो ये बेल, इसको देखा था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि he noticed a small creeper at the front of the tree. उसने पेड़ के अगले भाग पर एक छोटी बेल देखी। He spoke to the other birds about it. उसने spoke बोला या कहा to the other दूसरे बर्ड्स पक्षियों को about के बारे में, it इसके, उसने इसके बारे में दूसरे पक्षियों को बताया। ठीक है, Do you see that creeper? He said to them. Do देखो क्वेश्चन मार्क और डू आगे आ गया है, तो क्या लगाएंगे क्या? यू तुम सी देखते हो, दैट वह क्रीपर बेल, क्या तुम वह बेल देखते हो? He said to them. उसने said कहा, to them उनको, उसने उनको कहा। Let us destroy it. Let आओ us हम destroy नष्ट कर दे, it इसे, आओ हम इसे नष्ट कर दे या खत्म कर दे। ठीक है, Why must we destroy it? Why क्यों? Must चाहिए, we हमें, destroy नष्ट करना, it इसे, हमें इसे खत्म क्यों कर देना चाहिए या इसे खत्म करना, हमें इसे खत्म करना जरूरी है क्या? ये भी कह सकते हैं। ये और कह रहे हैं कि हमें इसे खत्म क्यों कर देना चाहिए। आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। आस्क्ड पूछा, द गीज बतख, इन सरप्राइज हैरानी में, यानी जो वो बतख थे सभी बतखों ने क्या कहा, हैरानी से पूछा या सरप्राइज आश्चर्य से पूछा, है ना। इट इज सो स्मॉल। इट यह इज है, सो बहुत, स्मॉल छोटी, यह बहुत छोटी है। वाट हार्म कैन इट डू। वाट क्या, हार्म नुकसान, कैन सकती है, इट यह, डू कर, यह क्या नुकसान कर सकती है। कैन होता सकना, करिए अभी छोटी, अभी ये क्या नुकसान कर सकती है। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों या मेरे मित्रों, रिप्लाइड उत्तर दिया, द वाइज बुद्धिमान, ओल्ड बुजुर्ग बर्ड पक्षी ने, बुद्धिमान बुजुर्ग पक्षी ने उत्तर दिया। दैट लिटल क्रीपर विल सून ग्रो। दैट वह लिटल छोटी क्रीपर बेल, विल सुन जल्दी ही, ग्रो विल ग्रो बड़ी हो जाएगी, वह छोटी बेल जल्दी ही बड़ी हो जाएगी या बढ़ जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रोंग। एज जैसे इट यह क्रीप्स चढ़ जाएगी अब ऊपर, दिस यह ट्री पेड़ के, इट विल बिकम यह हो जाएगी, थिक एंड स्ट्रोंग मोटी और मजबूत।
कह रहा है कि जब यह पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी यानी बड़ी हो जाएगी तो यह मोटी और स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आप इसको पढ़ना और याद करना। ठीक है, ओके।